Now let's deal with conventional method to find oxidation number. This is part 2 to find oxidation number of a given compound. तो यहाँ पे हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं जो कि बेसिकली हमने पिछले वीडियो में डील किया था. सेम रूल्स आर देयर कि एक कंपाउंड में अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स मस्ट बी 0. किसी भी कंपाउंड में मान लीजिए दिया हुआ है NO2, अगर N का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है तो इसको X मानते हैं. ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो इसका अलजेब्रिक सम हमेशा 0 के बराबर होता है. डेट इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बिकम्स इक्वल टू 0. तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो हो जाएगी वो +4 हो जाएगी. इस तरह हम डिसाइड करते हैं. दूसरा पॉइंट है जो जस्ट रिमेंबर ऑक्सीडेशन नंबर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल. ऑक्सीडेशन नंबर जनरली फ्रैक्शनल नहीं होता है, और अगर आए तो हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेना चाहिए कि क्या वेरी करता है क्या स्ट्रक्चर. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का फाइंड करना, तो कार्बन को X मान लेंगे. ऑक्सीजन 2 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है, इसका अलजेब्रिक सम 0 के बराबर होगा. तो X - 4 0 के बराबर हो जाएगा. सो X विल बी +4. सो ऑक्सीजन का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. या नाइट्रोजन की बात करते हैं, इसको X मानेंगे. हाइड्रोजन का +1 होता है, अलजेब्रिक सम 0 के बराबर होगा. X + 3 = 0. सो X विल बी -3. तो इसका -3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा. बात करते हैं NF3 का, तो नाइट्रोजन का X हो जाएगा. फ्लोरीन 3 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, 0 के बराबर होगा. सो X विल बी +3. अब बात करते हैं फॉस्फोरस इन H4P2O5. क्योंकि फॉस्फोरस 2 है तो 2 ले लेंगे, X मान लेंगे. हाइड्रोजन यहाँ 4 है, इसका 4 +1 से मल्टीप्लाई होगा. वहीं बात ऑक्सीजन की करते हैं तो ये 5 है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, ये 0 के बराबर होगा. तो 4 + 2x - 10 = 0. सो 2x - 10 में से 4 गया, डेट इज -6 = 0. डेट विल बी 2x = 6. सो x विल बी +3. तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर फॉस्फोरस का +3 होगा. और यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल रहे हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है. बात करते हैं H4P2O6 का, तो ये 2x हो जाएगा. ये प्लस का 4 हो जाएगा क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 6 ऑक्सीजन है, तो -2 = 0. इट विल बी 4 + 2x - 12 = 0. तो अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 2x, 12 में से 4 गया 8 = 0. सो x = 8/4. डेट विल बी x = +2. तो यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगा. यहाँ बात करते हैं हाइड्रोजन का +4 ही रहेगा, फॉस्फोरस 2x हो जाएगा, यहाँ -14 हो जाएगा, 7 × 2 = 14. सो 2x - 10 = 0. सो 2x = 10. सो x = 5. डेट विल बी 10/2 एंड डेट विल बी +5. तो यहाँ +5 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा. बात करते हैं Cr2O7 की, तो Cr 2 है तो 2x मान लेंगे इसको. ऑक्सीजन 7 है तो -2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. जबकि पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए ऑक्सीडेशन नंबर जिसका अलजेब्रिक सम उसके आयंस के बराबर होता है, डेट विल बी -2. सो 2x - 14 = -2. सो 2x = -2 + 14. डेट विल बी 2x = 12. सो x = +6. सो हियर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा. नाइट्रेट आयन की बात करते हैं, नाइट्रोजन को X मान लेते हैं. ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -2 होता है, डेट विल बी इक्वल टू -1. सो x - 6 = -1. सो x विल बी +5. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. यहाँ फॉस्फोरस का निकालना है. सोडियम क्योंकि ग्रुप 1 का तो इस पर +1 चार्ज, हाइड्रोजन ग्रुप 1 का तो इस पर भी +1 चार्ज. फॉस्फोरस को X मान लिया है, जबकि ऑक्सीजन का -2 होता है. सो इट विल बी -2 = 0. सो 1 + 2 + x - 8 = 0. सो x - 8 + 3 = 0. सो x - 5 = 0. सो x विल बी +5. तो यहाँ फॉस्फोरस का +5 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा. बात करते हैं यहाँ सल्फर के लिए, तो आइए देखते हैं सल्फर के लिए क्या हो सकता है. तो सल्फर को X मान लेंगे. यहाँ ऑक्सीजन का 4 - 2 = 0. यहाँ बात हाइड्रोजन की करते हैं तो 1 होगा और सोडियम का भी 1 होगा. तो यहाँ 2 + x - 8 = 0. सो x - 6 = 0.
So X will be plus 6. In this way we can find oxidation number of sulfur and that will be plus 6. K2MnO4 की बात करते हैं, पोटेशियम ग्रुप 1 का है, so its charge will be plus 1. Mn is X and oxygen is 4 minus 2 is equals to 0. So 2 plus X minus 8 is equals to 0. So here it will be X minus 6 is equals to 0. So X will be plus 6. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 6 आ जाएगा. बात करते हैं CaO2 का. ऑक्सीजन का निकालना है तो इसको 2x ले लेंगे. कैल्शियम का प्लस 2 होता है, ग्रुप 2 से बिलोंग करता तो 0. सो 2x इक्वल्स टू माइनस को 2, सो x इक्वल्स टू -1. सो इट एक्ट्स एज अ पर ऑक्साइड, और पर ऑक्साइड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 होता है. NaBH4b की बात करते हैं, b को x मान लेंगे, Na का 1 होता है, हाइड्रोजन का +1 होता है, सो इट विल बी इक्वल टू 0. सो 1 + x + 4 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ x की वैल्यू -5 के बराबर आ जाएगी. और अगर हाइड्रोजन का हम मान लेते हैं, जैसे NaBH4 लेते हैं, अगर हाइड्रोजन का अगर ये हाइड्राइड के टर्म में लेते हैं तो इसकी -1 वैल्यू होगी, तो इसका 1 होगा. बोरॉन का x होगा, डेट विल बी +4 - 1 इक्वल्स टू 0. सो 1 + x - 4 इक्वल्स टू 0. सो x - 3 इक्वल्स टू 0. सो x विल बी +3. तो यहाँ बोरॉन का रियल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगा. ये तो तब केस लिया गया है जबकि ये हाइड्राइड ना हो, जबकि ये केस किसका है? हाइड्राइड का. तो हम हाइड्राइड वाला ही केस लेके चलेंगे. ना बात करते हैं H2SO7 का. तो यहाँ 2 + 1 हाइड्रोजन के लिए और सल्फर के लिए 2x, एंड इट विल बी 7 - 2 इक्वल्स टू 0. सो इट विल बी 2 + 2x - 14 इक्वल्स टू 0. सो 2x - 12 इक्वल्स टू 0. सो 2x इक्वल्स टू 12. सो x विल बी +6. तो यहाँ सल्फर का +6 एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. बात करते हैं फॉस्फोरस की. तो हाइड्रोजन का +1, फॉस्फोरस इज x. Now oxygen is -2 and that will be equal to -2. So +1 + x - 6 is equals to -2. So x - 5. Here it will be, we can say that, let's take HPO3 minus. So for HPO3 minus, it will be, for phosphorus, hydrogen will be +1. It will be x and this will be 3 - 2 is equals to -1. So 1 + x - 6 is equals to -1. So x - 5 is equals to -1. So x will be -1 + 5. So x is equals to +4. So here oxidation state of phosphorus is +4. Now let's take next question, and that is Kal. For Kl, for potassium it will be +1, for aluminium it will be +3, and for sulfur it is 2. It is whole twice, so it will be 2x, and for oxygen there will be 8 compound and its charge will be -2. 4 2 is 8. Now for water molecules, if we find, suppose if we take water molecules, so for hydrogen it will be 2 × +1, and for oxygen it is 12. It's a molecular compound, so we can take it as a 0, or we can suppose it, so it will be equal to 0. So it will be 4 + 2x - 16 is equals to 0. It will be 2x - 12 is equals to 0. So 2x is equals to 12 and x will be +6. So here oxidation state of sulfur will be +6. Why? H2O is a molecule, so in molecular state oxidation state will be 0. So we can take it as this. Now moving to next question. It is given as PO4 3-, so it will be, phosphorus will be x, oxygen it will be 4 - 2 and that will be -3. So x - 8 is equals to -3. So x will be +5. So over here it will be +5 oxidation state. Now moving to next, it is Cl. So Na will be +1 and Cl is x, that will be 4 - 2 is equals to 0. So x +1 - 8 is equals to 0. So x will be +7. So here oxidation state of chlorine will be +7. Now NaClO3, it will be x. Now sodium will be plus. Now 3 - 2 is equals to 0.
x plus 1 minus 6 is equals to 0, so x will be plus 5. So here oxidation state of chlorine is plus 5. Now NaClO, Na will be plus 1, chlorine is x, and that will be minus 2 is equals to 0. So x minus 1 is equals to 0, so it will be x is equals to plus 1. So we have find oxidation state of chlorine as plus 1. Now NaClO2, Na is plus 1, Cl is x, and that will be plus 2 minus 2 is equals to 0. So x plus 1 minus 4 is equals to 0. So x will be plus 3. So here oxidation state of chlorine is plus 3. Cl2O7, it will be 2x plus 7 minus 2 is equals to 0. So 2x minus 14 is equals to 0. So here x will be plus 7. So oxidation state of chlorine is plus 7 over here. Now ClO3, x plus 3 minus 2 is equals to 0. So x will be plus 6. So here oxidation state will be plus 6. Cl2O, we can take it as 2x, and here it will be minus 2 is equals to 0. So 2x is equals to 2. So x is equals to plus 1. So here oxidation state will be plus 1. Now NaCl, we have to find Cl, so it will be plus 1, and this will be x is equals to 0. So x is equals to minus 1. So chlorine oxidation state is minus 1. For Cl2 its atomic state, so it will be 0. Now for ClO2 it will be x plus 2 minus 2 is equals to 0. So x is equals to plus 4. So here oxidation state of chlorine is plus 4. Moving to next part of the question. HNO3, it will be plus 1 plus x, and that will be minus 6 is equals to 0. So x will be plus 5. For NO, it will be x minus 2 is equals to 0. So x will be 2. For N2, its elementary state or molecular state, so it will be 0. NH4Cl, x plus 4 minus 1 is equals to 0. X plus 3 is equals to 0. So x will be minus 3. So nitrogen oxidation state over here will be minus 3. N2S4, it will be 2x plus 4 is equals to 0. So 2x is equals to minus 4. So x will be minus 2. Here oxidation state of nitrogen is minus 2. For NH2OH, it will be x plus 2. And for OH, we can take as minus 1. Or we can take minus 2 plus 1 is equals to 0. So it will be x plus 1 is equals to 0. So it will be x is equals to minus 1. So it will be minus 1 over here. MgSO4, it will be x. For SO4, it is minus 2. So it will be minus 2 is equals to 0. So x will be plus 2. LF3, for aluminium, it is x. For fluorine, it is minus 1. So it will be 0. So x will be plus 3. For silicon, it is x. For chlorine, it is minus 1. That will be equal to 0. So x will be plus 4. P4O10, it is 4x, and that will be plus 10 minus 2 is equals to 0. So 4x is equals to, that will be 20. So x will be plus 5. So we'll get plus 5 for phosphorus. For SF6, it will be x plus 6 minus 1 is equals to 0. So x will be plus 6. For sulfur, it will be plus 6 oxidation state. For SClO4, if we take it as, it will be plus 1 plus x plus 4 minus 2 is equals to 0. So it will be x plus 1 minus 8 is equals to 0. So x will be plus 7. So for chlorine here, it will be plus 7 oxidation number. Talking about HAuCl4, for hydrogen it will be plus 1. Au will be x, and for chlorine it is minus 1. That will be equal to 0. So it will be x plus 1 minus 4 is equals to 0. So x will be plus 3. For aurum, it will be plus 3. Now Ti2O, so it will be 2x minus 2 is equals to 0. So 2x is equals to 2. So x is equals to plus 1. So here x will be taken as plus 1. For FeO, it will be x minus 2 is equals to 0. So x will be equal to plus 2. Moving to next part, we have Fe2O3. So it will be 2x minus 6 is equals to 0. So 2x is equals to 6. So x will be equal to plus 3. Now CuI, it will be x minus 1 is equals to 0. So x will be equal to plus 1. MnO, it will be x minus 2 is equals to 0. So x will be plus 2. So here oxidation state of Mn will be plus 2. MnO2, x, it will be 2 minus 2 is equals to 0. So x will be equal to plus 4. For S3PO2, it will be 3 into plus 1 plus x minus 4 is equals to 0.
So x minus 1 is equal to 0, so x will be equal to plus 1. So phosphorus, it is plus 1 oxidation state. For H3PO4, it will be 3 plus 1 plus x plus 4 minus 2 is equal to 0. So it will be 3 plus x minus 8 is equal to 0. So it will be x minus 5 is equal to 0. So it will be x is equal to plus 5. Here oxidation state of phosphorus will be plus 5. Now XCO6 4 minus. So it is x 6 minus 2 is equal to minus 4. So x minus 12 is equal to minus 4. So x is equal to plus 8 oxidation state. For XCO3, it is x minus 6 is equal to 0. So it will be x is equal to plus 6. For H2PO2, it will be 2 plus x minus 4 is equal to minus 1. So x minus 2 is equal to minus 1. So x is equal to, that will be plus 1. H2O2, it is peroxide, so it will be plus 2 plus 2x is equal to 0. So 2x is equal to minus 2, so x will be minus 1. BRO3, it will be x minus 6 is equal to minus 1, so x will be plus 5. C2O4, it will be 2x minus 8 is equal to minus 6, so 2x is equal to plus 6, so x will be plus 3. Now MnO2, it is solved above. For SO2, it will be x minus 4 is equal to 0, so x will be plus 4. For SO2, we can get plus 4. For IO3 minus, it will be x minus 6 is equal to minus 1, so x will be minus 1 plus 6, so it will be x is equal to plus 5. So in this manner, we can find oxidation number by conventional method. Thank you.